अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। साहब, जैसे आपके धंधे में वो उसूल वाला रूल चलता है, हमारे धंधे में मेरी जुबान का रूल चलता है। रईस के धंधे में बस एक जुबान का रूल चलता है। इसी तरह इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बस एक फंडामेंटल एनालिसिस का रूल चलता है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। आसान शब्दों में बताऊं तो किसी भी कंपनी के शेयर का एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगाना ही फंडामेंटल एनालिसिस होता है। माने कंपनी के शेयर का करंट प्राइस अभी ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यूड है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। HDFC बैंक का शेयर करीब 2 साल से कंसोलिडेट है, मतलब ऊपर नहीं जा रहा। जानते हैं क्यों? HDFC का मेन बिजनेस क्रेडिट फैसिलिटी है, मतलब लोन प्रोवाइड करना, जैसे कि होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा। लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI ने रेपो रेट काफी इंक्रीज कर रखे हैं। रेपो रेट हाई होने की वजह से बैंक को भी लोन काफी हाई रेट पर देना पड़ रहा है। हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से जो नए कस्टमर्स हैं वो अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं कि जब इंटरेस्ट रेट घट जाएगा तब हम लोन वगैरह लेंगे। मतलब सीधा सीधा इफेक्ट HDFC के बिजनेस पर आ रहा है। और सिर्फ HDFC पे ही नहीं, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री ही सफर कर रही है। और अभी 4 महीने पहले ही HDFC बैंक का HDFC के साथ मर्जर हुआ था। इस मर्ज वैसे तो ये एक्शन पॉजिटिव है, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट दिखाता है इसके शेयर्स पर। अब इसी कहानी को थोड़ा टेक्निकल में बात करते हैं। हमने EIC एनालिसिस किया। EIC मतलब इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस। इन्फ्लेशन का बढ़ना, ये एक इकोनॉमी एनालिसिस हो गया। इकोनॉमी में हम मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे कि GDP ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ट्रेड डिफिसिट है, वार इकोनॉमी वगैरह, ये सब। फिर हमने इंडस्ट्री एनालिसिस की बात की, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री का सफर होना बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट। इसमें हम और भी फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। ओवरऑल देखा जाए वैसे तो बैंकिंग तो एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि क्रेडिट का तो लोग लेंगे ही लेंगे, भले ही कैसी सिचुएशन हो। लोन को सबको जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म में अभी HDFC सफ़र कर रहा है। और थर्ड हमने बात की कंपनी एनालिसिस की। कंपनी मतलब जिसमें हम कंपनी के आंकड़े देखते हैं, या कंपनी में अभी क्या चल रहा है, रिसेंटली क्या हुआ है, न्यूज़ वगैरह, वो सब देखते हैं। तो EIC एनालिसिस को हम 2 मेथड से करते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मेथड वो होता है जिसमें हम नंबर्स नहीं देखते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के आगे फ्यूचर्स प्लान क्या है, ये सब। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम कंपनी के आंकड़े देखते हैं, नंबर्स देखते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कई दुनिया भर के फाइनेंशियल रेशोज देखते हैं, जैसे कि प्राइस टू इक्विटी रेशो, PE रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, रिटर्न ऑन एसेट्स, प्राइस टू डेब्ट रेशो। अब ये सब क्या है, ये सब हम कभी डिटेल्ड वीडियो में देखेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ वैल्यू मिली हो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गुप्ता जी का चैनल। धन्यवाद।